दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में इनके जितना ताकतवर ना ही कोई था और ना ही कोई होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुन्नी मुसलमान के हिसाब से चौथे और शिया मुसलमानों के हिसाब से पहले खलीफा हजरत अली इब्न अबी तालिब मौला अली के बारे में। मौला अली इतने ज्यादा ताकतवर थे, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस फौज को ये पता हो जाता था कि उसके सामने वाले फौज में हजरत अली है, तो वो फौज जंग लड़ने के बजाय मैदान छोड़कर भाग जाया करती थी। हजरत अली के इसी बहादुरी को देखते हुए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा। हजरत अली शेर खुदा हमारे नबी के चचाजाद भाई थे, जो आगे चलकर नबी के दामाद भी बने, क्योंकि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शादी हजरत अली से की। हजरत अली के घराने के सारे लोग इस्लाम की खातिर कुर्बान हो गए। करबला में शहीद होने वाले हजरत इमाम हुसैन हजरत अली शेर खुदा मौला अली के बेटे थे। हजरत अली ने इस्लाम की खातिर कई जंगे लड़ी और मुसलमानों को एक तरफा जीत दिलाई। हजरत अली शेर खुदा के वालिद का नाम अबू तालिब और वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद था। आपकी पैदाइश 17 मार्च 600 इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 13 रजब 24 हिजरी पूर्व हुई। हजरत अली मुसलमानों के खलीफा थे। आप 656 से 661 तक रशीदुल खिलाफत के चौथे खलीफा थे। आपसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, फिर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, फिर उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद हजरत अली। आप वो पहले शख्स थे जिसकी पैदाइश खाने काबा के अंदर हुई। आपने छोटी ही उम्र में इल्म हासिल की और घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखा। जब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का ऐलान किया, उस वक्त आपकी उम्र महज 9 साल की थी और आप लड़कों में पहले थे जिन्होंने बेखौफ इस्लाम कबूल किया। रिवायतों में आता है कि आप अपने पैदाइशी के वक्त 3 दिनों तक खाने काबा के अंदर ही थे। फिर आप अपने वालिदा के साथ बाहर आए और प्रोफेट मोहम्मद ने आपको गोद में लेकर अजान दी। तब आपने अपनी आंखें खोली और इस तरह सबसे पहले दुनिया में आपने प्रोफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। 623 में हिजरत के बाद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा की शादी हजरत अली से की। हजरत अली और फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की जोड़ी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी थी। हजरत अली शेर खुदा का पूरा जीवन जिहाद और कठिनाइयों से भरा था। आपने नबी और मुसलमानों के साथ मिलकर कई जंगे लड़ी। जंगे बद्र, जो इस्लाम की पहली जंग मानी जाती है, इस जंग में सिर्फ 313 मुसलमानों ने कुफारों के हजारों के लश्कर को शिकस्त दी। इस जंग में 4 खलीफा भी शामिल थे। इस जंग में मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट और महज जंग लड़ने के लिए कुछ ही हथियार थे। वहीं कुफारों की फौज हथियारों से लैस थी, जिनके पास 300 घोड़े, 700 भी ज्यादा ऊँटें शामिल थे। लेकिन फिर भी हजरत अली और उनकी तलवार जुल्फिकार के आगे सबने घुटने टेक दिए। इस जंग में अबुल फजल नाम का वो सरदार भी मारा गया, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। हजरत अली के सभी जंगों में खैबर की जंग सबसे बड़ी और खतरनाक मानी जाती है। इसमें मुसलमानों का जीतना नामुमकिन था। खैबर यहूदियों का मरकज था, जो मदीना से 150-200 किलोमीटर दूर अरब के सामुल मगरिब में था। मुसलमानों ने एक एक करके वहाँ के सारे किले फतेह कर लिए थे, सिवाय इस खैबर के किले को छोड़कर। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके सभी खलीफाओं को खैबर के इस किले को फतेह करने के लिए भेजा, लेकिन अबू बकर, उमर, उस्मान सब खाली हाथ आए। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कल परचम उसके हाथ में दूंगा जो खैबर के उस किले को फतेह करेगा। फिर अगली सुबह नबी ने कहा कि अली कहाँ है? तब लोगों ने जवाब दिया कि अली की आंखों में दर्द है। तब नबी ने अपना थूक लोअवेदान हजरत अली की आंखों में लगाया और परचम अली के हाथों में सौंप दिया। इस जंग में दुश्मनों की तादाद 14,000 थी। वहीं मुसलमानों की फौज में सिर्फ 1400 सिपाही ही थे। मरहब जो उस फौज को लीड कर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। मरहब को देखकर फौज में अफरा तफरी मच गई और हजरत अली और मरहब के बीच जंग हुई। हजरत अली ने जुल्फिकार से इतना जोर वार किया कि मरहब का सर समेत जिस्म 2 टुकड़ों में बट गया और हजरत अली शेर खुदा ने उस खैबर के किले के दरवाजे को अपने 2 उंगलियों से उखाड़ कर फेंका, जिसे कई सारे लोग मिलकर खोलते और बंद करते थे। जिसके बाद हजरत अली ने उस परचम को खैबर के उस किले पर गाड़ दिया। दोस्तों, इस जंग के अलावा हजरत अली ने और भी कई जंगे लड़ी। अब दोस्तों, अगर बात करें कि हजरत अली की वफात कैसे हुई, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हजरत अली को सामने से मारना नामुमकिन था, इसलिए जालिमों ने दूसरा तरीका ढूंढा। दोस्तों, हजरत अली शेर खुदा का शुरू से लेकर आखिरी तक का दौर तमाम मुश्किलों और कठिनाइयों से भरा था। उस वक्त आपके दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी और तमाम मुनाफिक मौजूद थे, जिनके कई चेहरे होते थे। वो
मुसलमान होने का झूठा दावा करते और मुसलमानों में शामिल हो जाते और उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देते। रिवायतों में मिलता है कि इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 18 रमजान को हजरत अली ने इफ्तार कर मस्जिद में नमाज पढ़ी और उसके अगले दिन 19 रमजान को जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए तब देखा कि एक शख्स मस्जिद में मुंह के बल सोया हुआ था, जिसका नाम अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम था। उसको हजरत अली ने नमाज पढ़ने के लिए जगाया और खुद नमाज पढ़ने लगे। उसको जैसे इसी मौके की तलाश थी। जैसे ही हजरत अली सजदे में गए उसी वक्त उसने जहर में डूबी तलवार से हजरत अली के सर पर ऐसा वार किया, जहर सर से पूरे जिस्म में उतर गया, जिसके बाद हजरत अली शेर खुदा दोबारा उस जख्म से ठीक न हो सके और 59 साल की उम्र में 29 जनवरी 661 में आपने इस दुनिया को अलविदा कहा। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।